वो जो बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं, बीजेपी उनको ज्यादा सम्मान देती है। दिलजीत दोसांझ को प्रधानमंत्री के साथ देखने के बाद जब लोग आपकी प्रोफाइल पर कमेंट कर रहे थे कि आपको टाइम नहीं मिला, आपको बुरा लगा? 2014 से आज तक मनोज मुंतशिर हो गए, अनुपम खेर जी, और इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं, हमेशा मुझे कहेंगे कि आज उनके साथ मिले, 1-1.5 घंटा बैठे, बातें हुई, चर्चा हुई, फिल्मों पे हुई। कभी ऐसे नहीं बैठे अपन के साथ? नेवर मैं उनसे कभी मिली ही नहीं हूँ। जब वो मंडी आए थे मेरे कैंपेन के लिए, उस टाइम पे भी मैंने सोचा कि इफ वी कैन आई कैन गेट एन ऑडियंस। वहाँ भी संवाद नहीं होता? नहीं। ये कैसे पॉसिबल है कि आपके कैंपेन में आपसे बात नहीं हुई? मुझसे किसी ने कहा कि नए दौर की बीजेपी जो है, इसे पड़ोस वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो जो बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं, बीजेपी उनको ज़्यादा सम्मान देती है, उनको ज़्यादा पसंद करने लगी है, अपनों को ध्यान कम दिया जा रहा है। अभी एक वीडियो आया दिलजीत का, अगर आपने देखा हो, दिलजीत ने कुछ दिन पहले ही कहा किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, और इशारों में सब समझ रहे थे कि बातें कहाँ कही जा रही हैं, किस संदर्भ में कही जा रही हैं। पंजाब की कंट्रोवर्सी उनकी चल रही थी। He was the main person even in the forefront of जो भी हाईजैक हुआ था फार्मर्स प्रोटेस्ट, हाँ। उसमें उनको डिफेंड करने के लिए, उन लोगों को डिफेंड करने के लिए, जो भी वहाँ पे उत्पात मचा रहे थे, उनको डिफेंड करने के लिए ही वाज इन द फोरफ्रंट। अब उत्पात आप कह रहे हो, ये वर्ड मैं कोट नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं वीडियो देखता हूँ कि मोदी जी बैठे और ऐसे टेबल पे तक धनाधन चल रहा था, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ और आए, आशीर्वाद दिया गया, पीएम ने खुद ट्वीट किया, फिर लोगों ने कंगना का वो वीडियो लगाया कि मैं पीएम से मिलना चाहती थी, मुझे नहीं पता, टिकट उन्होंने नहीं दिया मुझे। वो आपका एक इंटरव्यू बहुत वायरल होता है, और जब मैंने इस बार भी आपके इंटरव्यू की बात की, सबने मुझसे ये कहा कि कंगना को टाइम मिल गया, पीएम ने टाइम दिया नहीं दिया, एंड नहीं दिया तो फिर इजंट दैट एम्बैरेसिंग फॉर यू? नहीं, एम्बैरेसिंग की तो क्या बात है। मुझे नहीं लगता कि इसमें एम्बैरेस होने की कोई बात है कि पीएम जी मुझे नहीं मिल रहे हो दिलजीत, बिकॉज वो उनकी, जिसे कहते हैं, एक जनता है, वो उनके लिए बराबर हैं, सब उनके लिए बराबर है। आई एम श्योर कि इवन इफ चलो, एम्बैरेसिंग आपको निराशा हुई थोड़ी सी, एम्बैरेसिंग शायद गलत वर्ड होगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि आपने पब्लिक फोरम पे बात कही थी, और आई एम श्योर ये बात उन तक भी पहुंची होगी, सोशल मीडिया पर उनकी भी टीम एक्टिव है कि ऐसा मैंने पब्लिक फोरम पे ऐसा मैंने नहीं कहा था। एक्चुअली मैं उनसे कभी मिली ही नहीं हूँ। मैं उनसे एक मीट एंड ग्रीट न्यूज़ 18 के उस पे हुआ था हमारा, और उस तरह से कभी ऐसे नहीं बैठे अपन के साथ? नेवर उसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बस एक मोर देन वन हेलो और नमस्ते प्रधानमंत्री जी, उसके सिवाय वी हैव नेवर इंटरेक्टेड। आपने कोशिश की कभी उनसे मिलने की? एग्जैक्टली, मैं वही उसी पे मैं आ रही हूँ कि ये 2014 से आज तक आई हैव आस्क्ड फॉर नॉट, बिकॉज जैसे हमारे मित्र हैं मनोज जी, हम अभी बात कर रहे थे, मनोज मुंतशिर हो गए, या बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, अनुपम खेर जी, अनुपम खेर जी, और इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं, हमेशा मुझे कहेंगे कि आज उनके साथ मिले, 1-1.5 घंटा बैठे, बातें हुई, चर्चा हुई, फिल्मों पे हुई। तो मुझे ये बात शुरू में मतलब काफ़ी अच्छी लगी। मैंने कहा वो इतना ज़्यादा वक्त देते हैं तो हम भी उनसे कभी कोई गाइडेंस लेना चाहेंगे, तो उसके करके मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी रखे थे, एंड दैट्स व्हाट आई मेंशन्ड। पर आई थिंक ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई निराश हूँ या मुझे किसी तरह की कोई एम्बैरेसमेंट है। उसमें एम्बैरेसमेंट की तो कोई बात है ही नहीं। मैम, मैंने अभी पीआर श्रीजेश का इंटरव्यू किया, हॉकी के खिलाड़ी है, उन्होंने कहा कि आधी रात को मैंने मेल करवाया था पीएम को कि मेरी फैमिली को आपसे मिलना है। रात को कॉल आ गया, सुबह हमारी पूरी फैमिली गई, मेरे बच्चे को मिले, वो खिलाया, और ये अभी 2 पॉडकास्ट पहले मैंने किया है, पीआर श्रीजेश का पॉडकास्ट, जहाँ पर उन्होंने बातें की। आधी रात को मैंने मेल कराया, स्केर्ड की पता नहीं होना हो, मेरी वाइफ ने रिक्वेस्ट की थी, वो मेरे बच्चे के साथ खेल रहे थे, मेरी मॉम से, मेरी वाइफ से इन्वॉल्व हो रहे थे, एंड आई एम सो थैंकफुल, ही सच अ ग्रेट गाय। सैफ अली खान और पूरी फैमिली को आपने देखा होगा, Yes. नई पीढ़ी को भी उन्होंने इन्विटेशन दिया कि जो नहीं आए उनको भी बुला लाइए, साथ में मिलेंगे। और फिर आप कह रहे हो कि आप 10 साल से कोशिश कर रहे हो। मतलब मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आई नो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, एंड दैट्स व्हाई आई एम शॉक्ड, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग शॉक है इस बात को I लेकर। am a huge fan of Prime Minister, and I would want to interact with him and exchange notes with him and have a very insightful discussion कि वो क्या सोचते हैं कला के बारे। खैर अब तो मैं पार्लियामेंटेरियन भी बन गई, तो कला के बारे में जब वो मंडी आए थे मेरे कैंपेन के लिए, उस टाइम पे भी मैंने सोचा कि इफ वी कैन आई कैन गेट एन ऑडियंस। वहाँ भी संवाद नहीं होता? नहीं। ये कैसे पॉसिबल है कि आपके कैंपेन में आपसे बात नहीं हुई?
स्टेज पे थे, हम साथ में थे, मैंने उनको बुके वो जो भी फ्लावर दिया और जो भी, उसके बाद दैट वो इज जस्ट चले फॉर गए। कैमरा कि आए सामने ये रहा, एक अच्छी तस्वीर आई, अपने सोशल मीडिया पे डाल लो, हेलो हाय थैंक यू सो मच। बट आई थिंक दैट्स फाइन बिकॉज ही इज़ अ डिफरेंट स्टैचर, वो एक अलग पर्सन है, अलग स्टैचर के हैं। उनसे इस बात की उम्मीद करना कि वो किसी पर्सनल कैपेसिटी में या जब हम चाहें तब मिल सकें, आई डोंट थिंक इट्स वेरी लेजिटिमेट। और दूसरी चीज़, जिनके लोगों ने क्या आपने नाम लिए, उनके लिए उनकी धारणा, मुझे ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की बहुत अच्छी लगती है कि वो कभी इतना डिस्क्रिमिनेट नहीं करते जितना कि आप लेफ्टिस्ट्स को देखिए। मतलब हमें तो खड़ा नहीं रखेंगे ना ये कभी जिसकी चलो मैं इस पे एक सरकार। और ऐड ऑन, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े शख्स ने आपकी इंडस्ट्री से मुझे कोट करते हुए कहा कि शुभांकर, क्या तो आपने नोटिस किया कि जितने बड़े अवार्ड्स हैं वो राइट विंग को नहीं दिए जाते, इस बीच में सब लेफ्टिस्ट को जा रहे हैं, और ये उनके लिए थोड़ा असहज करने वाली स्थिति थी। शायद उनको अपने अवार्ड की तमन्ना होगी, उन्होंने अपनी उसमें कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, बट वो बात भी मेरे दिल में घर कर गई कि आपका ध्यान उनकी तरह ज़्यादा है जो आपको सोशली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उनको अपने पाले में लाना चाहते हो, बट जो पाले में आ गए, हम आपके हैं कौन। अब देखिए, ये तो एक आप उसको बहुत ही एक फिल्मी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री सबके हैं। और वो कहते हैं ना कि जिनका विकास हो गया, अब जो पिछड़े हुए हैं उन्हीं वर्गों को पकड़ेंगे। तो मुझे लग रहा जो है मानसिकता मैं से आपसे पिछड़े पहले हुए मुझे हैं, लग रहा है मैं आपसे पहले मिलकर उनका पॉडकास्ट ले लूंगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो जो मानसिक और जो भी किसी इंटेलेक्चुअल दृष्टि से पीछे रह चुके हैं, उनको मिलके अब इनलाइटन करेंगे। और हम तो बहुत प्रसन्न हैं कि हम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो देश का इतने अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। बाकी हमें मिले ना मिले उसका इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या इच्छा है? हाँ, हमारी इच्छा है सच्ची कि हम- कार्यकर्ता बन गए हैं बीजेपी की। नहीं, वो तो है। मैंने कहा देखो, कार्यकर्ता से बढ़ के हम देशभक्त इंसान हैं, और मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं, ये कितनी बड़ी बात है। हमने क्या खोया, क्या पाया, उससे बढ़ के देश के लिए कितनी बड़ी बात है।